ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि वहां पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों को मदद भी दे रहे हैं, उनको बाढ़ राहत पैकेज का वितरण भी कर रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें, हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि बारीकी से समझा जा सके किन किन इलाकों में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, कितनी बड़ी आबादी है जो कि बाढ़ से प्रभावित हुई है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। इन तमाम मसलों का पहले वो अवलोकन कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उसमें उनकी तरफ से तमाम निर्देश भी दिए जा सकते हैं ताकि राहत जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा वो ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। तो लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में है। इससे पहले उन्होंने औरैया, जालौन, हमीरपुर का दौरा किया, वाराणसी का कल उन्होंने दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैसे बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है, उसको लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत भी की और उनको निर्देशित भी किया। और अब वो गाजीपुर में हैं, यहाँ पर भी वो हवाई सर्वे कर रहे हैं। राहत सामग्री का वितरण भी उनके हाथों होना है। इसके अलावा बलिया भी जाएंगे, वहां पर भी बाढ़ के चलते जो हालात बने हैं उसका सीएम योगी आदित्यनाथ बारीकी से अवलोकन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी ने हवाई सर्वे तो किया ही किया, साथ ही साथ जो लोग इस बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में भी उनसे जानकारी ले रहे हैं और फिर कैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे ताकि इस बाढ़ के चलते जो लोग परेशान हैं, प्रभावित हैं, या तो उनको विस्थापित किया जा सके या फिर उसी जगह पर रहते हुए उनको राहत की जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो उपलब्ध करवाई जा सकें। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर वो अधिकारियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर सीएम योगी खुद ग्राउंड पर जाकर बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। यही काम उन्होंने हमीरपुर में किया, यही उन्होंने जालौन में किया, इटावा में किया और फिर कल वाराणसी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कैसे सीएम योगी ने वहां पर जमीन पर जाकर देखा और समझा कि बाढ़ के चलते क्या परेशानी लोगों के सामने खड़ी हुई है। और आज यही काम वो गाजीपुर में भी कर रहे हैं जहां पर देखिए पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। ये पूरा गाजीपुर का इलाका है जो कि इस वक्त बाढ़ के चलते यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जो परेशान है, प्रभावित हुई है, उस तक कैसे मदद पहुँचे इसका उन्होंने अवलोकन किया है। और इसके बाद उन्होंने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी है, अधिकारियों के साथ संवाद भी किया है और फिर वो बलिया भी जाएंगे। बलिया में भी सीएम योगी जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसका निरीक्षण करने वाले हैं। तो गाजीपुर के गहमर गांव में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, वहां पर उनको राहत सामग्री का वितरण किया और फिर बलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उनको बताया कि किस तरीके की समस्या इस वक्त इलाके में उत्पन्न हुई है और उस समस्या से लोगों को उबारने के लिए, उन तक राहत पहुंचाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी के भी सामने अगर परेशानी है, उसको राहत की ज़रूरत है तो फ़ौरन उस तक राहत पहुँचाई जाए। यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दें कि लखनऊ में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहाँ से 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो कि इस वक्त बाढ़ से ग्रसित हैं वहां पर लोगों के सामने अगर कोई परेशानी है तो उन तक फौरन राहत पहुंचाई जाए। फिर चाहे वो एनडीआरएफ के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से, लोकल प्रशासन के माध्यम से, शासन के स्तर पर जो भी मदद लोगों को ज़रूरी पड़ रही है वो उन तक पहुंचाई जाए। ये कंट्रोल सेंटर से इसका भी आकलन किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जाती है और उसके बाद फिर उस ज़िले के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है ताकि फ़ौरन वहाँ पर टीम एक्टिव हो जाए और लोगों तक राहत पहुँच पाए। और इन सब के बीच सीएम योगी खुद भी ग्राउंड जीरो पर जाकर समझ रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, बाढ़ के चलते कितना इलाका है जो कि प्रभावित हुआ है, वहां पर कितनी बड़ी आबादी है जिसको मदद की ज़रूरत है। राहत सामग्री का इसी के चलते वितरण भी कर रहे हैं ताकि किसी के सामने इस बाढ़ की वजह से खाने पीने का संकट उत्पन्न ना होने पाए। इसके अलावा किसानों को कितना नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को कितना नुकसान पहुँचा है उसका भी आकलन किया जा रहा है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जा सके। क्योंकि बहुत
बड़ा हिस्सा है किसानों का जो कि इस बाढ़ के पानी के चलते प्रभावित हुआ है। उनकी फसलें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में हर किसी तक राहत पहुंच पाए, ये भी सीएम योगी की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? सीएम आज जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से भी बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की, क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्यामर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य के लिए अफसरों को खास निर्देश दिए हैं और अफसरों को ये कहा कि किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें बचाव कार्य पर खास जोर देने का निर्देश सीएम योगी ने दिया। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत की व्यवस्था तत्काल कराने के निर्देश दिए और प्रशासनिक अफसरों को, पुलिस को इस दौरान लगातार अलर्ट मोड में बने रहने का निर्देश दिया। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। यूपी सरकार 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। ये शहर गाजियाबाद, प्रयागराज हो सकते हैं। कमिश्नरी सिस्टम यहां पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आगरा और मेरठ में भी समीक्षा की जा रही है। इन 4 शहरों में से किन्हीं 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में समीक्षा के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। सीएम योगी ने समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अभी यूपी में फिलहाल 4 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। ये शहर लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर हैं। यहाँ पर फिलहाल मौजूदा समय में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है। ये शहर गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ हो सकते हैं। खासतौर से 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समीक्षा करिए। वहां पर इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा इन 4 शहरों में से कौन से वो 2 शहर हैं जहां पर कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाए। इससे पहले लखनऊ में और लखनऊ, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में, वाराणसी में और कानपुर में ये सिस्टम लागू किया गया। उसके बाद पुलिसिंग बेहतर हुई है, यहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिली है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने तय किया है कि समीक्षा की जाए 4 और बड़े शहरों में और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किन 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाए। कमिश्नरी सिस्टम से क्या बदलाव होगा वो आप समझिए। होटल, बार, गन लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। धरना प्रदर्शन की इजाजत पुलिस देगी। पुलिस को जमीन संबंधी विवादों के निपटारे का अधिकार भी इसके तहत प्राप्त हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, 2 और शहर उत्तर प्रदेश के होंगे जहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। ये शहर प्रयागराज हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है, इसके अलावा मेरठ या फिर आगरा में सिस्टम लागू किया जा सकता है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। ये अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है, क्योंकि इसके बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ऑफिसर ट्रेनिंग्स को संबोधित किया था, तो उन्होंने इस बात पे बल दिया था कि 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली दी जानी चाहिए। हाँ। और ये धर्मवीरा कमीशन जो पुलिस सुधार के बारे में था, उसकी भी यही संस्तुति थी और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बल दिया गया। और आज अगर इसके बारे में घोषणा हो रही है, मैं करता हूं कि 2 नहीं और ज्यादा शहरों में होनी चाहिए। अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है, जनहित में है और इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। क्या क्या बदल जाता है सर कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद? एक बहुत वरिष्ठ स्तर पे एक अधिकारी आ जाता है, जहां पर एक एसएसपी स्तर का अधिकारी होता है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा। पुलिस बल की अगर जनशक्ति है वो चौगुनी हो जाती है। इसके अलावा जो अधिकारियों का स्तर है और अधिकारियों जो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है वो बहुत हो जाती है। जो विलंब होता है तात्कालिक कानून व्यवस्था में 144 लगाने में, कर्फ्यू लगाने में, लाइसेंसिंग प्रणाली में और विभिन्न प्रकार के जो कानून व्यवस्था से संबंधित विवाद होते हैं, जिसमें 145 सीआरपीसी में कुर्की वगैरह करनी होती है, वो सारे कार्रवाई जो मजिस्ट्रेट करता था वो अब पुलिसकारी करेंगे। इसलिए आपसी जो
अनावश्यक पत्राचार होता था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, इससे पहले ट्रायल के तौर पर जब गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में सिस्टम लागू किया गया तो कहा गया अगर इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तो आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा, और फिर हमने देखा कि वाराणसी में और कानपुर में भी लागू किया गया। अब 2 और शहरों में सिस्टम लागू होने जा रहा है। मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि क्राइम को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसी पर सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी तो हमारा जनता से वादा था कि हम क्राइम पर किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे और जीरो टॉलरेंस का हम रखेंगे। उसी दृष्टि से पहले 2 जिलों में कमिश्नरेट पुलिस का बनाया गया और उसकी सफलता से उत्साहित होकर फिर 2 और शहरों में जो है पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। तो अभी जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक अभी 4 कमिश्नरेट को ही सुदृढ़ करने की बात है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की बात है, पुलिस के कैडर को रिव्यू करने की बात है। नई कमिश्नरेट गठित करने का अभी मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस का कैडर स्ट्रांग हुआ है और हमें क्राइम कंट्रोल करने में इससे बहुत सहायता मिली है। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि क्राइम को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमने पहले 4 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया और अब 2 में और करने जा रहे हैं। देखिए, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ऐसी है कि जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और ये तरह तरह के इवेंट और मार्केटिंग की बातें करते रहते हैं, लेकिन महिला का चीरहरण तो सरेआम हो रहा है। पहले तो कोई आदमी रात का भी इंतजार करता था, अब तो दिन में उजाले में ही और पुलिस के सामने ही चीरहरण करते हैं। और उनका जो जनप्रतिनिधि है पता खौफ ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से यहाँ उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से यहाँ पे बाराबंकी की बेटी के साथ हुआ, लखीमपुर की बेटी के साथ हुआ, तो आप बताइए कि कहाँ सुरक्षा कहाँ है। और लगातार ये शराब माफिया पैदा हो गए। पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सरेआम पब्लिकली थप्पड़ मार रहे हैं। और पुलिस वाला बेचारा कह रहा है एसपी कि भाई यहाँ पे उनके गुंडे आए हैं, सोचो, और यहाँ गोला बारूद चल रही है सरेआम। आलोक जी, अब जवाब देना चाहेंगे अनुराग भदौरिया जी को? आतंकी देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है कि अपराधियों को प्रश्रय देना और अपराधियों को मानवीय की श्रेणी में रखना। इनके रोल मॉडल जो है वो अतीक अहमद थे, विजय मिश्रा थे, विकास दुबे थे और मुख्तार अंसारी। तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर पुलिस कमिश्नरेट को सुदृढ़ कर रहे हैं, अपराधियों को जिनको ये पालते थे उन अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को, जो अवैध संपत्तियां थी उनको ध्वस्त कर रहे हैं और कम से कम 1600 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अब तक जब्त किया जा चुका है। कई बड़े अपराधी इस समय मारे जा चुके हैं, कई अपराधी इस समय जेल के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रहा है और समाजवादी पार्टी के समय पे और वो जनता खुद ही इसका निर्णय बराबर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व मतों से देती जा रही है। और जनता से बड़ा कोई जो है आईना नहीं होता, जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता। ठीक है आलोक जी, वो तो अनुराग जी कह रहे हैं ना कि 2022 में इसका जवाब जनता देगी, ऐसा उनका मानना है। आप ये कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की है। मैं भी हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया होकर के आया। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी से कल मैंने चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोई इन जनपदों के भी बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं
कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वैनम यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज़्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है उन पर युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कार्य संतोषजनक ढंग से राहत कार्य चल रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के जो प्रदर्शन किया है, इस बाढ़ जैसी आपदा का भी सामना इसी तत्परता के साथ सभी लोग मिलकर के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी गाजीपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। वहां पर जो हालात बने हुए हैं उससे कैसे निपटना है उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, इस बारे में जानकारी दे रहे थे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। करूंगा ऐसा काम सुबह 11:26 पर देखिए न्यूज।